दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं इंटरव्यू के सिलसिले में कुछ अहम नुकात पर गुफ्तगू करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो अभी नवोदय विद्यालय के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ कि इंटरव्यू किसी भी डिपार्टमेंट के में जब आप देने के लिए जाते हैं तो उसके बारे में कुछ चीज़ें जानने आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। बॉडी लैंग्वेज और आपकी स्पीकिंग एबिलिटी वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन जब सबसे पहले प्राइमरी चीज़ जो है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप जिस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जिस शोबे में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल आपको मालूमात होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे ये चीज़ है। मान लीजिए आप नवोदय विद्यालय के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पे टीजीटी उर्दू के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले नवोदय विद्यालय के बारे में पता होना चाहिए। नवोदय विद्यालय क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कब स्टार्ट किया गया, कितने इस वक्त नवोदय विद्यालय इंडिया में हैं और कहाँ कहाँ ये नवोदय विद्यालय बनाए जाते हैं, किन लोगों को फोकस करने के लिए नवोदय विद्यालय बनाया गया, किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ये उसकी पूरी एक बैकग्राउंड है, उसकी पूरी एक हिस्ट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे दूसरा पॉइंट जो है ये है कि जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं वो पोस्ट कौन सी है, किस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मान लीजिए आप टीजीटी उर्दू के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। टीजीटी उर्दू है क्या चीज़, किस पे उसका पे स्केल क्या है, उसकी सैलरी कितनी होगी, ये इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए उसकी सैलरी का जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी किस तरह से कैलकुलेट होती है, उसका बेसिक क्या होता है, उसका डीए क्या होता है और इसका एचआरए क्या होता है, उसके अदर अलाउंसेस क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप लोग दोस्तों जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं वहाँ पे उस सब्जेक्ट का आपका फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, हमें पढ़ाना क्या है, उसका सिलेबस क्या है। मान लीजिए नवोदय विद्यालय में अभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, तो नवोदय विद्यालय में एनसीईआरटी का जो सिलेबस चलता है, तो एनसीईआरटी का 6 से लेकर के 10th तक के एनसीईआरटी की बुक, स्पेशली कोर्स बी, देखिए एनसीईआरटी उर्दू की एक एडवांस उर्दू है, एक उर्दू बी है, यानी थोड़ा सा उससे लेवल थोड़ा सा कम होता है। तो दोनों के सिलेबस आप लोगों को एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली 9th और 10th उर्दू का आपका पूरा सिलेबस आप देख लीजिए। एनसीईआरटी की बुक कोर्स बी जान पहचान नाम की जो किताब है वो मिलती है। अब चलिए मैं बताता हूँ इंटरव्यू स्ट्रक्चर क्या होगा। इंटरव्यू में देखिए कुछ पैनलिस्ट बैठे होंगे। पॉसिबिलिटी ये है कि वहाँ पे 4 से 5 लोग आपके सामने बैठे हुए मिल सकते हैं। एक पैनल बैठेगा 4 से 5 का। ठीक है, उसमें सबसे पहले ये है कि डिविजनल कमिश्नर होगा, कमिश्नर के साथ 1-2 लोग होंगे। ठीक है, या जिस तरह से एक इलाकाई कुछ होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो उनकी एक टीम होगी 2 से 3 की। ठीक है, और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके सामने होंगे। तो सबसे पहले जो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन होगा वो आपके सामने वो लोग क्वेश्चन करेंगे जो डिविजनल कमिश्नर हैं, जो या उस इलाके के कमिश्नर हैं, नवोदय विद्यालय के जो अधिकारी होते हैं, वो लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे। वो लोग क्वेश्चन जाहिर सी बात है उर्दू लैंग्वेज से तो करेंगे नहीं। ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे, जनरल क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन आपसे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्वेश्चन की हो सकती है। नंबर 1 पे तो आपका यही होगा, आपके सैलरी के बारे में, आपके पे स्केल के बारे में वो पूछेंगे। दूसरे नंबर पे ये होगा कि वो आपसे करंट अफेयर्स के कुछ सवालात पूछ लेंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट के में इस वक्त कौन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है या फिर होम मिनिस्टर कौन है, या इस तरह का जो गवर्नमेंट के अभी ये कुछ इस तरह के नए नए जो इक़दामात हैं उनको उन सिलसिले में लेकर के आपसे पूछा जा सकता है, या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा कि आपके टेस्ट में हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपसे मतलब वो लोग जो कमिश्नर हैं या जो गैर उर्दू वाले होंगे वो आपसे अलग अलग एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में पूछेंगे। ठीक है, जो डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, साइकोलॉजी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद में अगर साइकोलॉजी को और इस तरह से डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसीज़ को लेकर के आप वो क्वेश्चन किए, इसी में आप एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आरटीई है। आरटीई तो 2009 में जो इंट्रोड्यूस की गई, 2010 में जो इम्प्लीमेंट उसको किया गया, तो इसके बारे में राइट टू फ्री एजुकेशन है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन होगा। या इसी तरह से एनईपी जो 2020 है, अभी जो लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में मोदी गवर्नमेंट में, उसके बारे में किस किस मतलब आयोग ने इस एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, उसको किसने एक पूरा मतलब बना करके खाका तैयार किया है, कस्तूरी रंजन जो है, ये सब चीज़ों के सब जनरल नॉलेज के बारे में आपसे क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पूछे जा सकते हैं वहाँ पे। तो ये तो हो गया आपसे, मतलब जो वहाँ पे गैर उर्दू का जो एक पैनल होगा वो क्वेश्चन करेगा। हो सकता है वही लोग लास्ट में जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तो आमतौर पे वो लोग क्या है, जो चूँकि हम उर्दू से जाते हैं, उर्दू में क्या है, उर्दू के अशार, उर्दू की शायरी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हो सकता है गालिब की किसी का भी एक कहेंगे कि आप उर्दू का कोई एक शेर सुना दीजिए, ये उनके सवालात हो सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों के नंबर वो हैंड ओवर कर देंगे कि अब उर्दू का जो पैनल है वो सवाल करे। अब यहाँ से शुरू होता है आपका अपने सब्जेक्ट का इंटरव्यू, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट के इंटरव्यू में सबसे पहले नंबर पे तो जाहिर सी बात है वो आपका इंटरेस्ट पूछ सकते हैं कि आपका किस में इंटरेस्ट है, शायरी में इंटरेस्ट है या नस्र में इंटरेस्ट है या अफसाने में या नॉवेल में, ठीक है। अगर आप पीएचडी कर रखे हैं, आप डॉक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी पीएचडी के टॉपिक से वो इंटरव्यू पर वो क्वेश्चन शुरू हो सकता है। बहरहाल इंटरेस्ट से ही क्वेश्चन शुरू होते हैं। शायरी में आपने कहा या फिर नस्र में आपने कहा तो उसी से सवाल होगा। शायरी में आपने सवाल अगर इंटरेस्ट दिखाया तो आपसे फिर शायरी से मुताल्लिक डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अफसाने या नॉवल के या फिक्शन से दिलचस्पी को दिखाया तो फिर आपसे फिक्शन और नॉवल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों को सारी पॉसिबिलिटी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप एक जनरल को जो उर्दू आपने तैयारी की है उसको तो एक बार रिवीजन कर ही लीजिए, ठीक है। डिफरेंट जो आपके पास ऑब्जेक्टिव की बुक होंगे मनारे उर्दू या दीगर जितनी भी किताबें आपके सामने हैं उनको एक बार रिवाइज कर ही लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आप ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग से देखिए कहीं भी आप किसी भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का अगर बोल दें, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी या ज़्यादा इंटरव्यू में मैंने जो देखा है या जो एक्सपीरियंस किया है, जो लोगों से पूछा है, शायरी ज़रूर वो लोग पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, अभी से तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं, गालिब के कुछ 5-10 अशार, मीर के 5-10 अशार, इकबाल के 5-10 अशार, गद्दाफ के 5-10 अशार, या इस तरह से फैज़ के, फ़िराक गोरखपुरी के, या इस तरह से मोमिन के, इन तमाम लोगों, वली दकनी से लेकर के कुछ जो मशहूर शोरा हैं, इनके 5-5 अशार आप लोग रट्टा मारिए और उसको मतलब समझिए, उसको समझ लीजिए। एक्सप्लेन भी करवा सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। ये तो हो गया उर्दू के पैनल। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि आपको खड़े होकर के मतलब कह दें कि टीचिंग करिए, ठीक है। आपको वहाँ सामने बोर्ड एक टंगा होगा और वहाँ पे एक वाइट बोर्ड होगा और एक मार्कर होगा, और यह 2 सूरतें इसकी होती हैं। या तो ये होगा कि वो लोग एक शेर आपको दे देंगे, कहेंगे इसको शेर को लिखिए और उसको एक्सप्लेन करिए, पढ़ाइए, आप समझाइए, ठीक है। तो वो एक आपके टीचिंग एबिलिटी को चेक करेंगे, आपकी वॉइस क्वालिटी को चेक करेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करेंगे, आपके खड़े होने के पोस्चर को चेक करेंगे कि एक बोर्ड पे किस तरह से खड़ा हुआ जाता है, ठीक है। आप मतलब मार्कर किस तरह से पकड़ते हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप एक्सप्लेन कैसे करते हैं, आपकी आवाज़ कितनी लाउड है, ये सारी चीज़ें आपका चेक करने के लिए टीचिंग के लिए वो खड़े करते हैं, ठीक है। वैसे इंटरव्यू में भी चेक हो जाता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और इसके अलावा बोलने की एबिलिटी और इसके अलावा बॉडी पोस्चर वगैरह को चेक करने के लिए आपको टीचिंग के लिए वो खड़ा कर सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी आपकी ये है कि आप को एक कोई लेसन प्लान दे देंगे, मतलब वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक रखी होगी, वो कहेंगे कि इसे उठाइए, कोई लेसन आप पढ़ाना शुरू करिए। तो अब उसके लिए आप एक तैयारी ये करिए कि एक जिस तरह से मतलब आपको एक टीचिंग करना है कि मतलब सबसे पहले तो आपको सबक का नाम लिखना है, डेट डालना है, वहाँ पे एक बोर्ड का जो इस तरह से भरा जाता है, आप बीएड में उसको देख लिए
कि किस तरह से, उसके बाद सबसे पहले किस तरह से स्टार्ट करते हैं। आप एक कोई सबक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मान लीजिए मिर्ज़ा गालिब पर आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है साबिक़ा नॉलेज आपको पहले नंबर पे पूछना है, उसके बाद में सबक का इंट्रोडक्शन करना है, उसके बाद सबक के मुतालिक कुछ सवाल आपको करना है, ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस पैनल के सामने आप कैसे पढ़ाएंगे, तो आपको वही एबिलिटी चेक करना है। वो चेक करने के लिए आपको खड़ा करेंगे। आप भूल जाइए कि आपके सामने मतलब वो कोई एक्सपर्ट बैठे हैं या कमिश्नर बैठे, आप उनको बच्चा समझ करके, मतलब स्टूडेंट समझ करके पढ़ाना शुरू करिए, ठीक है। और घबराइए नहीं, बिल्कुल आपकी बॉडी में और आवाज़ में कपकपाहट नहीं होनी चाहिए, आपके पैरों में थरथराहट नहीं होनी चाहिए, ये और बिल्कुल एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक चीज़ जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप सीधा कह दीजिए, सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैंने इसको पढ़ा होगा लेकिन मेरे दिमाग में इस चीज़ को नहीं आ रहा। आप गोल मोल उसको घुमाने की कोशिश नहीं करें, हाँ सर मुझे पता था, ये से ऐसे हो, ये तब गोल मोल नहीं, सॉरी सर करके कह करके आप उसको आगे निकल जाइए, उसको पास आउट कर दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों। उम्मीद है कि इंटरव्यू से रिलेटेड, ये जनरल इंटरव्यू में भी आपको काम आ सकते हैं। इन सब पॉइंट को एक लिख लीजिए आप लोग, और इसको एक डिस्कशन, मतलब उसको आंसर लिख लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कुछ और सवाल हो, तो आप मुझसे बिला झिझक कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन, वो क्वेरी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, दुआओं से नवाजिए। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।